भागवत महापुराण स्कंद एक प्रथम स्कंद, उसका संक्षिप्त विवरण हम इस वीडियो में करेंगे। आज हम यह वीडियो मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर से प्रस्तुत कर रहे हैं। आप हमारे पीछे मलेशिया के एक काफ़ी विख्यात जो पेट्रोनास टावर्स है उसको देख रहे हैं। तो अब तक हम लोगों ने हिंदी में भागवत महात्म्य की चर्चा की और उसमें भागवत महापुराण को इतना सुविख्यात क्यों बतलाया गया उसका हम लोगों ने समझने की कोशिश की और हमें पता चला कि सर्वश्रेष्ठ धर्म भागवत धर्म है, अर्थात भगवान के चरणों में प्रीति, यही सबसे बड़ा धर्म बतलाया गया। भगवत गीता ने भी यही कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान की शरण में जाना यह सबसे बड़ा धर्म है और भागवत भी यही कहती है। और बाकी सारे ग्रंथ भक्ति की ही महिमा करते हैं और क्यों करे भी नहीं, क्योंकि हम जीव भगवान से ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे तिल में तेल, जैसे काष्ठ में अग्नि, जैसे पुष्पों में सुगंध और जैसे दूध में घृत, तो जैसे सूरज और सूरज की किरणें। तो हम जीव भगवान से बिल्कुल घनिष्ठ हमारा संबंध है और हम उन्हीं के अंश हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग को सर्वश्रेष्ठ मार्ग बतलाया गया और भक्ति मार्ग को समझने के लिए, भक्ति मार्ग को अपने जीवन में लाने के लिए भागवत महापुराण सबसे उत्तम मार्ग है। ऐसा शास्त्रों का कहना है, ऐसा महापुरुषों का कहना है। तो आइए अब हम लोग स्कंद एक प्रथम स्कंद की थोड़ी चर्चा करते हैं। भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं और इसमें 18,000 श्लोक हैं और इसमें 335 अध्याय हैं। तो पहले तो हम लोगों ने महात्म्य की बात की और आज प्रथम स्कंद में जो चैप्टर्स हैं, टोटल 19 चैप्टर्स हैं, जिनमें सर्वप्रथम भक्ति की महिमा है और शौनकादिक ऋषियों द्वारा प्रश्न किया जाता है सूत गोस्वामी को और सूत गोस्वामी उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो भागवत कथा एक ऐसी कथा है जिसमें शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत सुना रहे हैं गंगा तट के पास, क्योंकि परीक्षित महाराज को श्राप मिला हुआ है श्रृंगी ऋषि के द्वारा। 1 सप्ताह के अंदर उनकी मृत्यु होने वाली है। तक्षक सर्प उन्हें डस लेगा, लेकिन परीक्षित महाराज उस स्थिति को स्वीकार करते हैं और अनशन करके भागवत कथा को सुनने बैठते हैं और वहाँ एक बड़ी संख्या में ऋषि मुनियों और दिव्य विभूतियों का आगमन होता है और शुकदेव गोस्वामी भागवत कथा परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। और उस सभा में सूत गोस्वामी भी बैठे हैं और सूत गोस्वामी ने यह कथा बाद में शौनकादिक ऋषियों को सुनाया। तो पहले अध्याय में शौनकादिक ऋषियों के प्रश्न हैं प्रथम स्कंद में। तो शौनकादिक ऋषियों ने क्या पूछा, जिसे सुनकर सूत जी गोस्वामी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन युगे जनः मंदा सुमंदमतियो मंदभाग्या ह्युपद्रुता। कलयुग में जीव की स्थिति क्या है? हमारे भाग्य अति मंद हैं, हमारी बुद्धि अति छिन्न हो रही है, हमारे विचार, बुद्धि और सब कुछ जो एक अच्छे प्रकृति का होना चाहिए वो नहीं है। तो बुद्धि मंद है, भाग्य मंद है और हम हर समय काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं। हम
व्यथित हैं। तो यह व्यथित होना, भाग्यहीन होना, बुद्धि का मंद होना, आलसी होना, ये कलयुग में जीवों की स्थिति है। तो और हमारी आयु बहुत कम है, सिर्फ 100 वर्ष मनुष्य की आयु है कलयुग में, और वो भी 100 वर्ष किसी किसी को प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में जब शौनकादिक ऋषि नैमिषारण्य के वन में सूत गोस्वामी से यह प्रश्न पूछते हैं, सूत जी महाराज से, तो सूत जी अति प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं कि कलयुग में स्थिति इतनी मुश्किल वाली है, लेकिन इससे बचने का बहुत सरल उपाय है। और वह सरल उपाय वह कहते हैं, सवै पुंसा परो धर्म यथो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भगवान की भक्ति कैसी हो, उसमें 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, भगवान की भक्ति अनन्य भक्ति हो। जैसे 2 क्षेत्र है, एक भगवान का और एक माया का। अगर हम भगवान की तरफ नहीं जा रहे हैं तो हम संसार में संलग्न हैं, संसार में ही हमारा मन अटका हुआ है। लेकिन जो उस संसार में भगवान को देखते हैं और संसार को भगवान से जोड़ते हैं और भगवान को संसार का कारण मानते हैं, तो वो फिर भगवान से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर भगवान को उसमें नहीं मानते हैं, इसका मतलब भगवान की जो मटेरियल एनर्जी है, जो संसार है, उसमें ही हम लिप्त हैं। तो ये 2 क्षेत्र हैं, एक माया का और एक भगवान का। तो भगवान की भक्ति करना, सूत जी गोस्वामी कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है, सवै पुंसा परो धर्म। और यह भक्ति कैसी हो, तो अनन्य भक्ति हो। जैसे अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमें संसार की अटैचमेंट को छोड़ना होगा। संसार को हमको अपने लिए उपयोग करना होगा, उपभोग नहीं करना होगा। संसार को उपयोग करके हम भगवान की प्राप्ति करें, इसे भक्ति मार्ग कहते हैं। तो अनन्य भक्ति पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु, ये भक्ति अप्रतिहता होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भक्ति 23 घंटे करें और 24वां घंटा में भूल जाएं, तो ये भूलने वाली बात फिर बनती नहीं है। जैसे कोई सत्यवादी है तो वह यह नहीं कह सकता कि मैं साल में 350 दिन सत्य बोलता हूँ, उसे 365 दिन सत्य बोलने होंगे, तभी वह सत्यवादी कहलाएगा। उसी तरह भक्ति में भी निरंतर भक्ति होनी चाहिए। और जो तीसरा बिंदु है वह है अहैतुकी। ये जो भक्ति है उसमें हेतु नहीं होनी चाहिए, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हमें कुछ प्राप्त हो। भगवान, मैं तुम्हारे पास इसलिए आ रहा हूँ कि मुझे कुछ आपसे प्राप्त हो। तो सूत गोस्वामी ऐसा कहते हैं शौनकादिक ऋषि को। तो ये 3 पॉइंट्स हमें मिलता है प्रथम अध्याय से, स्कंद 1 से, जो एक अद्भुत ज्ञान है हमारे लिए कलयुग में। क्योंकि कलयुग में धर्म की स्थिति काफ़ी नीचे चली जाती है, जो अभी हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन कलयुग एक ऐसा समय है जहाँ पर थोड़ी साधना से, हरि नाम संकीर्तन से हमें भक्ति प्राप्त होती है, हमें हमारे जीवन का उत्कृष्ट जो लक्ष्य है वो प्राप्त होता है। तो सूत जी और शौनकादिक ऋषियों का प्रश्न और उत्तर, ये यहाँ से प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है। उसके बाद हम भगवान के 24 अवतारों का विवरण यहाँ समझते हैं कि भगवान ने कई रूपों में इस पृथ्वी पर अवतार लिया। तो उसमें पहला अवतार सनत सनातन सनक सनंदन, ब्रह्मा जी के पहले 4 पुत्र, मानस पुत्र। फिर वाराह अवतार हुआ, भगवान वाराह बनकर आए और हिरण्याक्ष को मारे। भगवान हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह भगवान का अवतार लिए। भगवान ने परशुराम का अवतार लिया, क्षत्रियों को समाप्त किया। कई बार भगवान ने मत्स्य का रूप ग्रहण किया और उन्होंने
वेदों की रक्षा की। भगवान ने और कई अवतार लिए, जिसमें प्रमुख अवतार श्री कृष्ण अवतार है, राम अवतार है। त्रेता में भगवान राम बनकर आए, द्वापर में भगवान कृष्ण बनकर आए। तो इन अवतारों की कथा है। और कलयुग में भगवान बुद्ध बनकर आए, जिसमें उन्होंने भक्ति को छुपाया, जिनमें उन्होंने वेद को छुपाया, क्योंकि बुद्ध का अवतार अहिंसा को समाप्त करने के लिए था। तो इस तरह के अवतारों की कथा है। और फिर नारद जी के पूर्व जन्म की कथा है। नारद जी ने अपने बारे में बताया कि कैसे वो एक दासी पुत्र थे और कैसे उन्हें भक्ति प्राप्त हुई, उसकी बहुत रोचक कथा है। फिर प्रथम स्कंद में हम अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों की जो हत्या होती है उसके बारे में जानते हैं। कैसे अश्वत्थामा ने उन पुत्रों को मारा और कैसे फिर उसको सज़ा मिली और द्रौपदी ने उनको क्षमा किया, लेकिन सज़ा भी मिली। और अश्वत्थामा ने कैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी पल रहे थे, कैसे उन पर अटैक किया और कैसे भगवान ने परीक्षित महाराज की गर्भ में उनकी रक्षा की। इसका विवरण हमें प्रथम स्कंद में मिलता है। फिर प्रथम स्कंद में परीक्षित का जन्म होता है। परीक्षित का जब जन्म होता है तो वो चारों तरफ अपने सिर को घुमाते हैं। तो नारद जी इस बात की स्पष्टीकरण करते हैं कि यह बालक उस दिव्य भगवान को ढूंढ रहा है जिसे इसने गर्भ में देखा था। तो चूँकि परीक्षित अपने सिर को घुमाते हैं, परीक्षण कर रहे हैं, उनका नाम परीक्षित पड़ता है। फिर परीक्षित जी बड़े होते हैं, तभी युधिष्ठिर जी का साम्राज्य चल रहा है। और युधिष्ठिर जी को अर्जुन ये सूचना देते हैं कि भगवान द्वारका छोड़कर अब गोलोक गमन कर गए हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर और सारे पांडव काफ़ी निराश होते हैं। और उसमें फिर भीष्म पितामह की कथा है कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और भीष्म पितामह से मिलने भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ जाते हैं, द्रौपदी भी जाती है। और वहाँ भगवान कृष्ण ने धर्म के ऊपर उपदेश किया, जो अत्यंत ही रोचक है, अत्यंत ही अद्भुत है। भीष्म पितामह ने ऐसी बातें कहीं जो अत्यंत रोमांचक है, जैसे उन्होंने भक्ति की विशेषता बतलाई। भीष्म पितामह का जो पर्सनालिटी है उसे थोड़ा हमें समझना चाहिए। उन्होंने क्यों पांडवों का साथ दिया, उसके पीछे जो महापुरुष है वो बतलाते हैं। उन्होंने क्यों कौरवों का साथ दिया, उसके लिए महापुरुष बतलाते हैं कि उनकी मंशा यह थी कि वह दिखाना चाहते हैं कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह भगवान के साथ नहीं जुड़ा है, भगवान के कथनानुसार नहीं चल रहा है, तो उसकी विजय असंभव है। तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, फिर भी कौरव नहीं जीत पाए। और हम लोगों ने भगवान की लीलाएं देखी और कैसे भगवान को अस्त्र उठाना पड़ा भीष्म पितामह को पराजित करने के लिए। और अब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। जब वहाँ पर अर्जुन और सारे भाई पहुँचते हैं तो सबसे पहले भीष्म पितामह पूछते हैं कि भगवान कृष्ण किधर हैं, कृष्ण आप किधर हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं पीछे हूँ, मैं पीछे खड़ा हुआ। तो वार्तालाप होती है कि आप हर समय छुपे रहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा यही हमारी नेचर है, हमारी नेचर जो है वो छुपने की है। तो एक वो एपिसोड है बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के ऊपर। और फिर भीष्म पितामह ने भक्ति की महिमा की। उन्होंने कहा कि मेरी एक कुंवारी पुत्री है श्री कृष्ण, मैं उसे आपको अर्पित करना चाहता हूँ, आपसे उनका विवाह करना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण पूछते हैं कि आप तो ब्रह्मचारी हैं, फिर आपकी पुत्री कैसी। तो वो कहते हैं कि हमारी जो पुत्री है वो हमारा मन है, जो
कभी किसी और विषय का चिंतन नहीं किया तो वो एक कंवारी कन्या है जिसने आपका ही चिंतन किया, तो मैं उसका विवाह आपसे करना चाहता हूँ। और इतने सारे धर्म उपदेश को देने के बाद भगवान श्री कृष्ण की ग्लोरीज़ को वो बतलाते हैं कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। तो वो कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति। और भी एपिसोड है जिसमें भीष्म पितामह अर्जुन को कहते हैं कि मुझे थोड़े प्यास लगी है और मुझे जल का अरेंजमेंट करो अर्जुन। तो अर्जुन तीर चलाकर गंगा नदी का जल उनके मुख में प्रवेश कराते हैं। और भी एक एपिसोड है कि द्रौपदी, जब भीष्म पितामह हंसते हैं तो द्रौपदी कहती हैं कि जब भीष्म पितामह धर्म की चर्चा करते हैं तो द्रौपदी कहती हैं कि वो हंसती हैं और कहती हैं कि आप धर्म की चर्चा कर रहे हैं, आपका धर्म कहाँ था जब हमें इस तरह से निर्वस्त्र किया जा रहा था भरी सभा में। तो भीष्म पितामह अपने भूल को स्वीकार करते हैं और उन्होंने ऐसा कहा कि मैं तो दुर्योधन का अन्न खा रहा था तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अभी अर्जुन ने तीर चलाकर और मेरे सिर के नीचे तकिया बनाकर मेरे जो सिर थे उसके जो दूषित रक्त थे वो बाहर निकल गए। तो अब मैं आपको ये बतलाता हूँ कि दुर्योधन के अन्न खाने से मेरी स्थिति ऐसी हुई थी। तो भीष्म पितामह का यह एपिसोड है स्कंद 1 में, प्रथम स्कंद में। और पांडवों का स्वर्गारोहण, उसकी चर्चा है जो महाभारत में विस्तृत रूप से है। स्कंद 1 में सिर्फ उसका संकेत है। और फिर परीक्षित का जन्म हुआ, परीक्षित बड़े हो रहे हैं और अंत में परीक्षित कैसे श्रृंगी ऋषि द्वारा श्राप दिए जाते हैं। वो आखेट के लिए निकले थे और आखेट में उन्हें प्यास लगी तो वो एक आश्रम में जाते हैं। एक कुटिया में शमीक ऋषि मेडिटेशन में बैठे हैं और वो प्यास लगी है उन्हें, वो जल मांगते हैं। शमीक ऋषि नहीं सुनते हैं तो उन्हें क्रोध आता है और एक मरे हुए सर्प को वो उनके गले में डालते हैं। श्रृंगी ऋषि जो उनके पुत्र हैं उनको पता चलता है, वो उन्हें श्राप देते हैं। और इस तरह से प्रथम स्कंद की कथा आगे बढ़ती है। और फिर परीक्षित महाराज ने कली को कैसे अपने राज्य में रहने का जगह दिया था उसकी चर्चा है कि द्वापर समाप्त होने पर कली का प्रवेश हुआ और धर्म और पृथ्वी माता के बीच जो वार्तालाप हो रही है उसकी कथा है। धर्म रूपी बैल पृथ्वी माता से वार्तालाप कर रही है और पृथ्वी माता जो गाय का रूप में है वो धर्म रूपी बैल से पूछ रही है कि आप इतने दुखी हैं, आपके 4 पैर में 3 पैर आपके टूटे हुए हैं, आप एक ही पैर पर आश्रित हैं और चल रहे हैं, तो आपकी स्थिति इतनी दर्दनीय है, दर्दनाक है, दयनीय है। तो धर्म कहते हैं कि क्या सुख और क्या दुख, ये सुख और दुख की अनुभूति ये एक सब्जेक्टिव वस्तु है। स्वामी मुकुंदानंद जी बतलाते हैं कि जैसे कोई बहुत समृद्ध है और उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास बादाम की बर्फ़ी है और वो खाना चाहता है, लेकिन उसके स्वास्थ्य ऐसे हैं कि वो खा नहीं सकता। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो सूखी रोटी खाकर उसमें बहुत प्रसन्न हो रहा है, और कोई व्यक्ति है जो बड़े खूबसूरत पलंग पर, गद्दों पर लेटा हुआ है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही है, और कोई ऐसा है जो बिल्कुल फटेहाल है, गरीब है, लेकिन खर्राटे लेकर वो ज़मीन पर सो रहा है। तो सुख और दुख की अनुभूति है और धर्म बड़ा अच्छा उसका निरूपण करते हैं कि ये जो सुख और दुख है ये आते जाते हैं, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। और तभी ये कली जो एक शूद्र वेश में आते हैं, एक शूद्र राजा के वेश में आकर वो बैल को मारने लगते हैं। तो परीक्षित महाराज उसे चैलेंज करते हैं, तुम कैसे इसे मार रहे हो, तुम हो कौन? तो वो कहता है कि मैं कली हूँ
और फिर राजा उसे खदेड़ते हैं और फिर कली उन्हें सरेंडर करता है और बोलता है कि राजन मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मुझे आपके राज्य में एक स्थान चाहिए। आखिर कलयुग मैं हूँ, मैं कली हूँ, तो मुझे भी स्थान चाहिए। तो परीक्षित महाराज उन्हें कहते हैं कि ठीक है, मैं तुझे 4 स्थान देता हूँ। वेश्यालय, और जहाँ जुआ खेली जाती है, जहाँ पे मद शराब का क्रय विक्रय होता है, और स्लॉटर हाउस जहाँ पे मांस का व्यापार होता है। ये 4 जगह कली को दिया गया। कली कहता है अभी की स्थिति में आपके राज्य में ये चारों स्थान नहीं हैं। तो फिर उन्हें परीक्षित महाराज स्वर्ण देते हैं कि तुम स्वर्ण में रहो, और उसी स्वर्ण में कली प्रवेश करता है और उसी स्वर्ण का मुकुट परीक्षित महाराज पहने हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी बुद्धि थोड़ी बिगड़ जाती है और वे आखेट के लिए जब जाते हैं तो शमीक ऋषि के गले में सर्प डालते हैं और कैसे उनका फिर श्राप होता है। और जब वो ये जान लेते हैं कि अब 7 दिनों के अंदर हमारी मृत्यु होने वाली है, तो वो भागवत कथा का श्रवण करना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रथम स्कंद समाप्त होता है और उस भागवत कथा को सुनाने के लिए शुकदेव महाराज 16 वर्ष की आयु वाले, बिना वस्त्र के धारण किए हुए, वे आते हैं, किसी को बिना बताए मंच पर चले जाते हैं और वहाँ से भागवत कथा प्रारंभ होती है। तो स्कंद एक, प्रथम स्कंद का ये बहुत ही अद्भुत ये सब विवरण है जिसे हम लोगों ने आज प्रस्तुत किया। और अब हम लोग अगली वीडियो में स्कंद 2 के बारे में बतलाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने स्वामी मुकुंदानंद जी के मार्गदर्शन में भागवत कथा पढ़ना शुरू किया करीब 8-10 महीना पहले। और पूरी भागवत को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा समय है इस लॉकडाउन पीरियड में, क्यों ना हम इन कथाओं का एक समरी बनाकर हर कैंटों के लिए एक वीडियो प्रस्तुत करें। तो ये हरि गुरु की कृपा से हमें ये प्रेरणा मिली है, और हमारे श्री मिलिंद जो इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, मैं उनका काफ़ी आभारी हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम स्कंद 1 की जो रिकैप है उसको समाप्त करते हैं और फिर हम अगले स्कंद के लिए मिलेंगे। धन्यवाद।